पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। घर से शुरुआत इसलिए कीजिए क्योंकि अगर दूसरे को अगर बदलने के लिए जाएंगे तो एक देहात में कहावत है, चलनी दुसलक सूप के जेकरा डॉट डॉट में 77 को छेद। तो इसी प्रकार से सबसे पहले स्वयं को बदलना है। हम अगर अश्लील नहीं सुनेंगे तो हम अपने घर के बच्चे को नहीं सुनने देंगे, घर के बच्चे को नहीं सुनने देंगे तो बगल वाले के वो बच्चे संदेश देंगे कि भाई हमारे घर में भोजपुरी गीत नहीं बजने देता, अश्लील वाला। भोजपुरी में भी अच्छे अच्छे गीत हैं, तो अश्लील वाला हमारे बगल में मत बजाओ। बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को बोलेंगे, और जब ये बच्चे दूसरे को अगर बताने लगेंगे कि ये अश्लील गीत है तो बड़ों को बजाने में शर्म आने लगेगी। इस वक्त हमारे साथ समस्तीपुर के बहुत ही कम समय में और एक उभरते हुए पत्रकार रमन राही जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त जो है आप लोग जानते होंगे कि एक बहुत ही ट्रेंड में गाना चल रहा है कि एक बहुत ही बड़ा विवाद का कारण है, और क्या है इस पे हम इनका राय जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आरजे न्यूज ऋतुराज परिवार में आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी, अपने चैनल पर और अपने पेज पर अपना बहुमूल्य समय जो है आप हमें दे रहे हैं और हमारा समय आप ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जैसा कि अभी आप सर देख सकते हैं कि चारों तरफ बच्चों से लेके बूढ़ों तक की मैं बात कर ढोरी चटना वाला, हाँ, सबके मुंह पे एक ही बात आता है, ढोरी चटना ढोरी चटना। आपका इस पे क्या राय? अच्छा एक बात बताइए, ये ढोरी चटना है क्या? ढोरी चटना क्या है? ढोरी चटना आखिर है क्या? कौन सा ऐसा भाई भाभी और देवर है जो देवर अपने भाभी का ढोरी चाटता है भाई? ये कौन ऐसा राइटर है जो ऐसी गीत के बारे में सोचता है भाई? ये जो है ना समाज में एक अश्लीलता फैलाने का काम किया जा रहा है। जिस भाभी को इस देश में भाभी माँ के समान माँ के रूप में देखा जाता है, उस देश में देवर के ऊपर गीत बनाया जाता है ढोरी चटना हुआ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, इसे लिखा है चंदन चंचल ने। अच्छा। और जब उसके घर लोग जाके रिपोर्टिंग करते हैं तो सब कहता है कि ऊ खेसरिया गल के ओकरा ना करे छहो, ऊ पवनमा गल के ओकरा ना करे छहो, आ ई जे छै से छोटा मोटा छै तो ओकरा तू किया विरोध करे छहो, ऐसा बोलता है। अच्छा एक बात बता, देखिए क्यों विरोध करते हैं? अगर आपका आज विरोध नहीं करेंगे तो आज आप ढोरी चटना बा ढोरी छील दो बा निकाल रहे हैं, कल के डेट में इससे भी आप अश्लील निकालेंगे। हाँ, खेसारी लाल की बात रही और पवन सिंह की बात रही तो उनकी भी कंट्रोवर्सी चली थी, उसको लेकर भी लोग आवाज उठाए थे। और ये लोग ऐसे हो गए हैं कि अगर लोग पॉर्न देखना भी चाहे तो ये लोग पॉर्न भी बनाएंगे। अब हमें इनके गीतों से दिक्कत नहीं है, अगर आपको इनका गीत ही सुनना है ना तो आप अपने कान में लगाइए ईयरफोन और जाइए कहीं पर बैठकर गीत सुनते रहिए। तो सबसे पहले सुनने वालों की आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जब अच्छे गीत बनाते हैं तो सुनने वाले उनके गीत सुनते नहीं है। ये लोग स्वयं कहते हैं कि 3-4 सालों तक मैंने अच्छे गीत बनाया, कोई नहीं सुना, मार्केट में नहीं चला, तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ अश्लील गाऊं और लोगों के सामने वायरल हो जाऊं, इसलिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई गलती करता है तो वो आप और हम हैं, इनके जैसे लोगों का हम लोग गीत सुनते हैं। मेरे ये क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया, क्योंकि उससे पूछा गया उसके घर वालों पे जाके तो उसने एक ही जवाब दिया कि जब मैंने देवी गीत बनाते बनाते थक गया, एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन जब दर्शकों का इच्छा मैंने देखा और जब मैंने इस प्रकार का वीडियो बनाया तो वीडियो वायरल हो गया। तो अब आप लोग कहते हैं कि अश्लीलता नहीं। एक बात बताइए, इसमें गलती किसका है? गलती आपका और हमारा है, जो इनके जैसे व्यक्तियों के गीत को सुनते हैं और 1-2 लाख नहीं मिलियन में सुनते हैं, मिलियन में देखते हैं इनके गीत को और प्रमोट करते हैं स्वयं। और इससे क्या होता है कि उनका जो दिमागी जो कीड़ा है ना वो जन्म जाता है, अच्छी तरीके से विपरीत की ओर जन्म जाता है। और अगर जिस समय ये अच्छे गीत गा रहे थे उस समय हम लोग सपोर्ट नहीं किए, और जब ये लोग गलत गीत गाने लगे तो इनके व्यूज को हमने बढ़ा दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग जो भी यूट्यूब पर आकर गीत गाते हैं, यूट्यूब पर गीत डालते हैं, सब लोगों का प्रथम टारगेट होता है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट करना है। ये लोग पैसे कमाने के लिए यहाँ पर गीत बनाते हैं और गीत डालते हैं, और इनकी जो दिमागी कीड़ा होती है उसको हम लोग सफल बनाते हैं गीत सुन करके। आज बताइए, ढोरी जानी छील दो ढोरी चटना बा गीत जो इतना वायरल हो गया, अब तो इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इससे भी मैं अश्लील गाऊं और इससे ज्यादा व्यूज उठाऊं। और व्यूज जैसे ही उठेगा भाई, जानते हैं अगर 1 मिलियन व्यूज उनका उठता है तो उनका वीडियो फुल वॉच होता है, और 1 मिलियन व्यूज का ये लोग 40,000 रुपया कमाते हैं। अगर मान लीजिए उनका अगर 50 मिलियन व्यूज उठ रहा है तो उनकी जो है रेवेन्यू थोड़ा सा कलेक्ट कर लीजिए, अब तो उनका जो मोटिवेशन है वो तो बढ़ जाएगा अश्लीलता की ओर, अच्छे गीत को तो वो गाएंगे नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे और आपके अंदर, ये सबसे बड़ी समस्या है। यही वजह है कि आज हमारा समाज बर्बाद की कगारी पे पहुंच गया। समाज की बर्बादी में हमारा और आपका सबसे पहले हाथ है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। जो लोग अगर भक्ति गीत गाते हैं तो वैसे लोगों का हम गीत नहीं सुनते हैं, वैसे राइटर का नाम नहीं जानते हैं, वैसे सिंगर का हम नाम नहीं जानते हैं। आज मान लीजिए ढोली चटना हुआ जो गीत निकाला, ढोली जानी छील दो जो गीत निकाला, इसके वजह से ही तो हम उसको जानते हैं ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करूंगा। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो वीडियो विपिन सर पे बनाया था तो मुझे एक भाई ने कॉल किया कि आप ऐसा क्यों किए, विपिन सर अच्छे थे बूढ़े थे, तो मैंने उनको बताया क्योंकि वो भी अश्लील गाना गाता था। तो मैंने बोला भाई एक बात बताओ, तुम जो अश्लील गाना गाते हो पहले अपने अंदर देखे नहीं, मेरे ऊपर क्यों ब्लेम किया? तो उसने जवाब दिया कि जब हम भक्ति गाना गाते थे तो आप लोग हमको नहीं कभी प्रचार किए। तो आप पत्रकार जो है आप लोग भी गलती करते हैं कि सबसे पहले अश्लीलता को विरोध करते हैं ताकि मतलब कि मेरा टीआरपी बढ़े और उसका भी जो है प्रमोट हो। देखिए समस्या यहाँ पर है कि आज मनीष कश्यप बोले हैं कि जो अच्छा
अच्छा गीत गाएगा, अश्लीलता से हट के गीत गाएगा, उसको सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जो प्रमोट करेंगे। लेकिन इसकी विपरीत हो जाती है, आज अगर अच्छे गीत जो गाएंगे उनके लिए फिर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उनके गीत को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही कोई गलत गीत गा देगा, जब उनकी गीत वायरल हो जाएगी तो हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग का भी व्यू बनता है। अगर उसके गीत निकलने से पहले हम लोग अच्छे गीत वालों को प्रमोट करने लगे, अगर अच्छे गीत गाने वालों को इंटरव्यू लेने लगे, अच्छे गीत गाने वालों का जो वीडियो का जो प्रमोशन है उसको अपने पेज के माध्यम से, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार भाई अगर करने लगे तो समाज में एक दिन अच्छा गीत आना चालू हो जाएगा। और ये जो लोग गलत गीत गा करके प्रमोट होते हैं, जो लोग अश्लीलता गा करके सोचते हैं कि मैं पूरे बिहार पर राज करूं, ऐसे लोगों की जो क्रेज है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। और इसके लिए हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आपके घर के बगल में कोई भोजपुरी गलत गीत, अश्लील गीत बजाता है, जैसे हमारे वीडियो में एक आपने देखा होगा जिसमें मैंने बोला था कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन हो रही है और यहाँ पर सामने अश्लील भोजपुरी गीत बजा रहे हैं, लेकिन लोगों को सुनने में तकलीफ क्या हुई कि भोजपुरी गीत का मैं विरोध कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था, वहां धोरी जानी छील गीत बजाया जा रहा था जिसका मैंने विरोध किया था और विरोध सफल रहा था। आपको बताता हूँ, कुछ दिनों की पहली बात है, एक सप्ताह पहले मैं स्टेशन से आ रहा था और मेरे भैया बाइक से लेने आए थे। एक भाई ने बोला कि इसी तरह अश्लील गाना बज रहा था, तो मैंने उसका विरोध किया तो मेरा कपार फाड़ दिया और पुलिस वाले जो है उसका केस तक नहीं लिए। तो लोग कैसे विरोध करेगा? देखिए, विरोध करने की एक तरीका होती है। मान लीजिए हम उसको बोलेंगे, बात से बोलेंगे, अगर बात से नहीं बोल रहा तो हमारे लिए कानून है। अब तो बिहार में सबसे अच्छी सुविधा दे दी गई है कि डायल 112 अगर डायल करते हैं तो ऐसा कोई भी डीजे वाला नहीं है जो आकर भोजपुरी गीत बजाएगा और 15 मिनट के अंदर वो चला जाएगा। वो अगर गीत बजाएगा, कहीं पर पूजने के लिए जाता है शादी विवाह में, तो वो आधा घंटा 1 घंटा वहां पर समय देता है। तो हो सकता है हमें अगर मेरी बात से नहीं समझ रहा है वो, तो हम डायल 112 करेंगे, पुलिस आएगी, उस पर एक्शन लेगी। और आपके पास तो कैमरा है, आपके पास तो माइक है, पुलिस से आप प्रश्न कीजिएगा कि भाई इस पर एक्शन लो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आजकल क्या चलता है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी क्या करेगी, उनको इस गाना का मतलब ही नहीं समझ आएगा, लेकिन सुनेगी। जब मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने ये क्यों सुनती हो, तो एंजॉय के लिए सुनते हैं, टाइम पास के लिए सुनते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ऋतुराज जी, ऐसा है कि कुछ लोगों की मानसिकता वैसी बन चुकी है जी, जिस मानसिकता को हम आप नहीं बदल सकते। अगर भाई सुनना ही है तो आप कान में ईयरफोन लगाओ, अब प्रेम से कहीं पर बैठ जाओ और सुनो। अगर अश्लील गीत बजाना है तो तुम साइड होकर बजाओ, अगर हमारे सामने में बजाओगे तो हम तुम्हें मना करेंगे, अगर नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे। हो सकता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के चक्कर में 1-2 थप्पड़ भी चला दें अगर बात से नहीं सुनोगे तो, क्योंकि वो एक गंदा गीत। हमें तो समझ आ रही है ना कि आखिर सामने वाला पर्सन के गीत में बज क्या रहा है, आखिर सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है, आखिर सामने वाला पर्सन की मंशा क्या है। और जानते हैं अश्लीलता की वजह से जो है, अगर आज मैं ढोरी जानी छिल्दा जो है, जोर से तो नहीं बोलना चाहिए, मैं बताता हूँ ये कितना गलत गीत गाया है। अगर मान लीजिए इससे प्रेरित होकर के कोई देवर जो है किसी भाभी के ऊपर इस प्रकार से करता है, तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार हम होंगे, आप जैसे लोग होंगे, और वो बुलेट राजा होगा जो कि इस तरह का अश्लील गाना गाया। अरे भाई, अश्लील गीत सुनना है उससे अच्छा जो है कान में ईयरफोन लगा के कहीं पर जाके पोर्न वीडियो देखो, हर कोई देखता है, जाकर देखो। और इस समाज को बर्बाद मत करो। अगर समाज को बर्बाद करोगे तो हम लोग तुम्हें अब बर्बाद कर देंगे, क्योंकि काफी हद हो चुकी है भाई। अश्लील गाने की जो क्रेज थी ना, ये काफी हद कर चुका है, दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहा है। इतना नीचे गिर चुका है कि आज उसके गीत की जो बोल है उसे बोलने में शर्म आता है, और लोग सुन कैसे लेते हैं ये आश्चर्य वाली बात है। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो बरबरा रहा है अपनी टीआरपी के लिए बोल रहा है। टीआरपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज अगर ऋतुराज जो है अश्लील गीत के ऊपर चर्चा कर रहा है, अश्लील गीत का विरोध कर रहा है, तो अकेले ऋतुराज विरोध नहीं कर रहा। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग मिलकर इस ऋतुराज को इस मुहिम में साथ दीजिए, ताकि आपके भी घर के बगल में अगर कोई अश्लील गीत बजाता है तो उसको विरोध करने की क्षमता, उसके विरोध करने की जो मनोबल है उनके शरीर में आ सके, उनके माइंड में आ सके, और लोग विरोध करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जिस तरह आप एक युवा होकर ये बात समझ रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन अन्य युवा जो कि इस गाना को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, वो कैसे इस तरह की फीलिंग को बदलेंगे? अच्छा ऋतुराज जी, ये हाथ है ना आपका? हाँ। हाथ में क्या 5 उंगली है, एक समान है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर हम सोचते हैं तो हमारा सबसे सोच ऊपर है, ठीक है। हमारे बगल वाले की अगर सोच नीचे है, हाँ। उससे बगल वाले की थोड़ी नीचे, और उससे बगल वाले की सबसे नीचे हो जाती है ना। अगर मान लीजिए इसको हम छोड़ ही दें, अगर ये तीनों थोड़ी थोड़ी लेवल पर आ जाती है, अगर ये 3 बदल जाए ना, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। जी, तो सही बोला आपने कि हम और आप जब बदलने की कोशिश करेंगे तभी सब बदलेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर जैसा आपने बताया कि एक अश्लील गाना जब उसका ट्रेंड कर जाता है तो सोचता है और क्यों ना बनाओ। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से अगर हम और आप लोग सुधरने की कोशिश करेंगे तो समाज बदल सकता है। बिल्कुल बदलेगा।
क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए ना एक कदम अपना आगे खींचना होता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए आज हमारी वीडियो ज्यादा नहीं चल पाई, जिसे मैंने भोजपुरी गीत का विरोध किया था, मात्र 2 लाख लोग देखे हैं, तो वो जो 2 लाख देखे हैं मैं उन लोगों के लिए ही बनाया हूं, क्योंकि वो 2 लाख अगर मिलकर विरोध करे, मैंने अकेले विरोध करा था, अगर वो 2 लाख जिन्होंने वीडियो को देखा वो सब मिलकर अगर विरोध करना चालू कर दे, तो कल के डेट में हमारे समाज में जो अश्लील गीत बजना बंद हो जाएगा और अश्लीलता मुक्त समाज हमारी बन जाएगी। अभी जो लोग हम आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम तो भाई संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर आपके घर के अगल बगल में, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। घर से शुरुआत इसलिए कीजिए क्योंकि अगर दूसरे को अगर बदलने के लिए जाएंगे तो एक देहात में कहावत है, चलनी दुसलक सूप के जेकरा डॉट डॉट में 77 को छेद। तो इसी प्रकार से सबसे पहले स्वयं को बदलना है। हम अगर अश्लील नहीं सुनेंगे तो हम अपने घर के बच्चे को नहीं सुनने देंगे, घर के बच्चे को नहीं सुनने देंगे तो बगल वाले को वो बच्चे संदेश देंगे कि भाई हमारे घर में भोजपुरी गीत नहीं बजने देता, अश्लील वाला। भोजपुरी में भी अच्छे अच्छे गीत हैं, तो अश्लील वाला हमारे बगल में मत बजाओ। बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को बोलेंगे, और जब ये बच्चे दूसरे को अगर बताने लगेंगे कि ये अश्लील गीत है तो बड़ों को बजाने में शर्म आने लगेगी। अच्छा, ये बुलेट राजा और ये चंचल जो भी है, चंदन चंचल, उसको आप क्या कहेंगे? भाई हो सकता है ये ढोरी छिलते होंगे, ढोरी चाटते होंगे, लहंगा उठा के आशीर्वाद लेते होंगे, तो इनके लिए कहना ही क्या है, क्योंकि इनके तो अपना इनकी गीत जो इनके माँ बाप भी सुनते होंगे जी, और इसके माता पिता या फिर उनके चाचा जो भी हो, मैंने वीडियो में देखा कि कहता है कि भाई क्यों नहीं सुनेंगे। सुने उसकी संस्कार है, हमारी संस्कार नहीं, हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनने देंगे किसी को, जहां तक हमारा बस चलेगा, ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और आप लोगों से मैं बोल दूं कि इस तरह का अश्लीलता अगर आएगा तो हम लोग अच्छे से विरोध करेंगे और कोई कमी नहीं करेंगे। इसलिए मैं पर्सनली बुलेट राजा से और ये चंदन चंचल है उनसे कहूंगा, अगर शायद मेरे वीडियो वहां तक पहुंचता है और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है कि मैं ये सही कर रहा हूं, तो आप लोग वहां तक पहुंचाइए ताकि ये सुधर जाए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो राइटर जो सिंगर ऐसे गीत गाते हैं, सबसे पहले वो उस चीज पर खड़े उतरे और वैसा करके दिखाए, तब इस समाज को ऐसे गीत परोसे। अन्यथा इस गीत को, ऐसे ऐसे गीतों को परोसने से पहले एक बार सोच ले। अच्छा, मैं एक बात और बोलूंगा, जो सिंगर जो है ये गाना गाता है, कभी अपनी बहन को बोला है सुनने के लिए गाना? बिल्कुल उनकी बहन सुनती होगी। जब वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा गाएंगे, तो उनके घर की संस्कार है, हमारे घर की संस्कार भाई नहीं, हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनने देंगे जी। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे जैसे संस्कार में पलोगे वैसा ही संस्कार अंदर आएगी। यही समस्या है, समझ गए? हमारी संस्कार अच्छी होगी तो हम अच्छे सुनेंगे, और तुम्हारी संस्कार गलत होगी तुम गलत सुनोगे। यही है समाज की दिक्कत। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आप लोगों से विनती करूंगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि अश्लीलता मुक्त हमारा देश बने, हमारा अच्छा समाज जो है अश्लीलता मुक्त बने, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पहले अपना घर अश्लीलता मुक्त बने, हमारे घर में नहीं बजनी चाहिए, घर के आसपास में नहीं। हाँ, सबसे पहले तो आप ये काम करिए कि अपने घर और अपने आसपास में मत बनने दीजिए। और इस वीडियो को इसलिए नहीं शेयर करिए कि मेरा व्यू आए, इसलिए शेयर करिए कि ताकि हमारे जागरूक हो सके। बिल्कुल हम पहले समाज सुधारने की कोशिश करेंगे, बाद में अगर समाज सुधर जाएगा तो फिर बात आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप देख रहे थे आरजे न्यूज ऋतुराज। जय हिंद।